So let's begin with a discussion of FLT 38, AMT 7, font section. Question number 45 on the screen. बताने का anyone? No, sir. No, sir. Anyone? No, sir. नहीं. 46, anyone? बताने का? No, sir. No, sir. Sorry? नहीं sir. Anyone with a yes? No, Yes, sir. sir. Yes. एक है. चलो, let us discuss. ये मतलब किस टॉपिक का है? Coordinate geometry. नहीं रहने दो। देखिए. नहीं बताना सर। नहीं बताना? Anyone? Sir. किसी को बताना है? I think नहीं बताना. Going ahead. 47 बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. Anyone? No, sir. No, sir. नहीं. Going ahead. 48 बताने का है किसी को? Yes, sir. 48 बता दें. देख लेते हैं. There are two set of intersecting paths in a garden. The first set contains p parallel paths. The second contains q parallel paths. These paths intersect at 15 points. क्या मैं एक बात बताऊं? Given that p is greater than q, determine the maximum number of rectangles that can be formed by intersecting paths. Just tell me one thing. अगर आपके पास ऐसे दो पैरेलल पाथ्स है और ऐसे तीन पैरेलल पाथ्स है तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट हुए आपके? Six. Which is 3 into 3. 2 into 3. तो अगर ऐसे p पैरेलल पाथ्स है और ऐसे q पैरेलल पाथ्स है तो कितने पॉइंट जनरेट होंगे? P into Q. Which is 15. अच्छा. हाँ. How can you get the product of two numbers as 15? 3, 5. 115 या फिर 35? हाँ. अब 115 ले नहीं सकता बिकॉज वन लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होती. मिनिमम टू लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कांसेप्ट ऑफ पैरेलल. हाँ. तो 3 5 मतलब p इक्वल टू 5 क्योंकि p ग्रेटर देन q दे रखा और q इक्वल टू 3. हाँ या ना? Yes, sir. अब इन पॉइंट से कितना मतलब आपके पास ये 5 क्रॉस 3 का ग्रिड हो गया. हाँ. 1 2 3 4. 1 2 3. कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो? सॉरी तो नंबर ऑफ गिनना रेक्टेंगल्स का पड़ेगा. फॉर्मूला याद है? नहीं, सर. मैम n+1 c2 m+1 c2. अच्छा, ओके. मैं कर लूंगी. एक छोटी सी गलती जो मेरे को लग रही है शायद ये 5 क्रॉस 3 का ग्रिड नहीं होगा 4 क्रॉस 2 का ग्रिड होगा आई गेस. क्योंकि 5 लाइंस है आपके पास. 1 2 3 हाँ. 4 5 और 3 ऐसी है 1 2 3. तो इट्स अ 4 क्रॉस 2 का ग्रिड. ठीक है. ओके. तो हाँ. n+1 5c2 इंटू हाँ. 3c2 हो जाएगा. 5c2 यस, कितना सर. होता है? 10. 3c2 कितना होता है? 10. 3. 10 इंटू 3 30 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सर. वो क्लियर है? फॉर्मूला ही नहीं आता. हाँ. सर पर ये आपने दी 4 into 2 कैसे हुआ ये मेरे को समझ नहीं आया। मैडम आपके पास 5 पैरेलल लाइंस है. 1 हाँ। 2 3 4 5. हम्म 3 हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइंस है वर्टिकली 1 2 3. तो इट्स अ 4 क्रॉस 2 का ग्रिड ही तो बनाइए. 1 2 3 4 4 क्रॉस 2 का ग्रिड तो बन रहा है. तो सर पहले हमने वो 3 into 5 कैसे किया था मतलब वो क्या कंफ्यूजन हुआ था। कंफ्यूजन कुछ नहीं था. अगर p पैरेलल लाइन से तो p इंटू q नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे आपके. हाँ। तो p q इक्वल टू 15 दे रखा था. हम्म तो p इक्वल टू 5 q इक्वल टू 3. नहीं वही मैं कह रही हूँ सर फिर इसको 4 into 2 क्यों किया आपने मतलब ये दोनों हो सकते मैम हैं ना। 5 लाइन से 4 ग्रिड बनेगा ना. बॉक्स तो एक ही बनेगा 2 लाइन से. 3 लाइन से 2 बॉक्स बनता है. 4 लाइन से 3 बॉक्स बनता है. हम्म ओके अच्छा अपन ने Thank you, जो sir. बॉक्स की लाइन है उसको अलग कंसिडर कर लिया था। हाँ. ठीक है सर अब आ गया समझ में ठीक है ठीक है। चले आगे. हाँ हाँ। यस, सर. This is question number 48. Shall I remove the solution? यस, सर. Going ahead with the next one, please. 49. बताने का है किसी को? No, sir. नो, सर. 50 बताने का है किसी को?
नो सर। No, sir. 51 बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। 52 बताने का है किसी को? नो सर। No, sir. तो 52 बता दो। 52 बताना, देख लीजिए. In a chess championship, the total number of points scored by a player after each game follows an arithmetic progression. Points scored after each game are denoted by T1, T2, T3, and so on. If the sum of the points scored after second, 6th, 10th, 14th, and 18th games is 500, the total points scored after 5th, 7th, 9th, 11th, and 13th and 15th games are. Sum of points scored after second. एक बात बताइए, यस सर। सेकंड गेम के बाद आपने कितने पॉइंट्स स्कोर कर लिए होंगे? तो कैसे पता चलेगा? अरे सेकंड गेम के बाद कितने पॉइंट्स? आफ्टर ईच गेम इज डिनोटेड बाय T1, T2, T3, ये तो हाँ, सर T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 होगा ना. सेकंड गेम के बाद कितने पॉइंट्स होंगे? जो पहले दो गेम्स में पॉइंट मिला है. तो आफ्टर सेकंड गेम तो आगे वाले गेम्स की बात नहीं करेंगे हम? पॉइंट स्कोर्ड आफ्टर सेकंड गेम का मतलब क्या होता है कि सेकंड गेम पूरा हो गया है, अभी कितने पॉइंट स्कोर किया है. ओके, सॉरी सॉरी, राइट, हाँ। तो ये होगा पॉइंट स्कोर्ड आफ्टर सिक्स्थ गेम. 1 to 6 का सबमिशन। एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं. यस सर। पॉइंट स्कोर्ड आफ्टर 10th गेम. 1 to 10th का सबमिशन। आफ्टर दिस 14th and 18th गेम. 1 to 14, 1 to 18। ये पूरा इक्वेशन ए और डी के टर्म्स में आ जाएगा, हाँ या ना? यस, सबमिशन का, हाँ। करके बता देता हूँ. फर्स्ट सेकंड 2/2 n/2 a प्लस l. फिर सिक्स्थ के लिए n/2 a प्लस l n/2 हम्म, a प्लस l n/2 a प्लस l n/2 a प्लस l. पूरा एडी में एक इक्वेशन आ गया. हम्म, सेम वैल्यू एडी की आगे जाके काम आ जाएगी आपके एज इट इज. ठीक है। ट्राई कर लेंगे एक बार, हो जाएगा यस मेरे सर। हिसाब से. अटकेगा नहीं. हाँ क्लियर है? सपोर्ट। ओके सर। शैल आई रिमूव इट? यस सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 52. 53 बताने का है किसी को? एनीवन? No, sir. 54 बताने का है किसी को? No, यस. sir. बताना है 54? हाँ. बताना है, देख लेते हैं. fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस 15 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस प्लस 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक फंक्शन fx एंड द वैल्यू ऑफ f माइनस n. यार x को -5 पुट कर दो. माइनस 125 प्लस 25m प्लस 5n माइनस 15 इक्वल टू 0. हाँ या ना? हाँ. -1 पुट कर दो. -1 प्लस m प्लस n माइनस 15 इक्वल टू 0. दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, m और n का वैल्यू निकाल सकते हो. यस सर. आंसर आ जाएगा. आ जाएगा. इसको नहीं समझ में आया तो पूछ लेने का है वापस से. वो नहीं आ जाएगा सर. चलो, shall I remove this? यस Yes, सर। sir. Going ahead with the Yes. next one, please. This is 54. 55 बताना है किसी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं. देखो, ये पता नहीं, मैंने कल शायद डिस्कस किया था इस टाइप का एक क्वेश्चन. दे आर टू फ्रेंड्स एंड वी आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, है ना? सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं. एक का स्पीड 12 है, एक का b है, पता नहीं क्या है. दे क्रॉस ईच अदर एट 5 पॉइंट्स. क्रॉस ईच अदर एट 5 पॉइंट्स मतलब जो इनका स्पीड रेशियो होगा उसमें 5 का गैप होना चाहिए. हाँ.
So the हाँ। speed ratio could have been, ये मैं A और B के लिए लिख रहा हूँ, B और A के लिए लिख रहा हूँ पहले, 1/6 का रेशियो हो सकता है कि स्पीड का, हो हम्म। सकता है। 5 का गैप है, Yes, sir. और इसका स्पीड 12 है, तो इसका स्पीड कितना हो गया? 2 और 2 2. 2/7 का हो सकता है क्या? नहीं। यस क्योंकि सर। डेसिमल में आ जाएगा B Yes. का स्पीड। हाँ. 3/8 का हो सकता है अच्छा। क्या? नहीं नहीं। 4/9 का हो सकता है क्या? नहीं। नहीं 5/10 का हो सकता है क्या? नहीं और नहीं। 6/11 का हो सकता है क्या? नहीं नहीं। 7/12 का हो सकता है क्या? हाँ यस। इसका 12 है, इसका 7 इसके आगे चेक नहीं करना। सर आप 5-10 का तो हो सकता है ना? मैम 5/10 कट के 1/2 देगा, और 1/2 का रेशियो होना नहीं चाहिए। 5/10 में आपको अल्टीमेटली एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छा मिलेगा। अच्छा. हाँ हाँ सही है. सर ठीक है। तो 7-12 में कैसे मिलेगा? हाँ. 7/12 में 5 का गैप है ना? अच्छा ओके, तो सर फिर हमने बाकी क्यों नहीं कंसिडर करे? मैम 7/12 में 12 के करस्पॉन्डिंग 12 आ रहा है, तो 7 के करस्पॉन्डिंग 7 आएगा। 11 के करस्पॉन्डिंग 12 आ रहा है, तो 6 के करस्पॉन्डिंग कोई डेसिमल वैल्यू आएगी, और क्वेश्चन में दे रखा बी इज अ नेचुरल ओके नंबर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब 1/6 की जगह इसको 6/1 ले लूं क्या? और ये हाँ 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ. 72 7/2 ले लूं क्या? और ये हाँ 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 42 42 8/3 ले लूं 42. क्या? और हाँ ये 12 है, तो हाँ. ये कितना हो जाएगा? 32. 32 32 9/4 ले लूं क्या? हाँ और ये 12 है, Yes तो ये sir. कितना हो जाएगा? 27 27. 27 9 के बाद 10/5 नहीं ले सकता हूँ, 11/6, हाँ हाँ सर। हाँ. ये कितना हो जाएगा? 12 और 22. 22 12/7, नहीं नहीं. 13/8, नहीं नो सर। नहीं. 15/9, नो सर। नहीं No sir. 15/10, नो नहीं सर। No sir. 16/11, नो नहीं सर। No sir. 17/12, हाँ हाँ सर। हाँ. ये 12 है, तो ये 17. 1 2 3 4 5 6, ये दो वैल्यूज मैंने कंसीडर इसलिए नहीं की बिकॉज दे रखा है बी इज लेस देन 35, तो बी कैन नॉट बी 72 एंड 42। क्लियर है? Yes sir. चले सर आगे। यस मैम। सेम डायरेक्शन में मीटिंग पॉइंट्स होते Difference. हैं, दोनों का डिफरेंस, इसलिए हमने वो डिफरेंस को कंसिडर करते हुए सारे केसेस निकाल लिए है ना? यस मैम। ओके ठीक है सर। चले आगे। चला रिमूव द सोल्यूशन। Yes sir. यस सर। Yes sir. 55 56 बताने हैं क्या? नो सर। No sir. नो सर। 57 नो सर। No sir. सर 57। बताना है, देख लीजिए। इक्वेशन है ax² minus bx plus c equal to 0. One of the root is 5 plus root 5 upon 10. The other root will be 5 minus root 5 upon 10। where abc are rational numbers, a not equal to 0, b equal to minus c square. ठीक है। यार एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? बी, मतलब इन दोनों को ऐड इन करेंगे। दोनों को ऐड करोगे तो रूट 5 तो 10। कट जाएगा। हम्म 10 अपॉन 10 यानी 1 आ जाएगा, 1। और वो होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो बी इक्वल टू ए। हाँ है ना? हम्म प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। इधर के बताओ 25 पहले, माइनस 25 माइनस 5। 5 20 अपॉन 100, 1/5 आ जाएगा, हाँ। विच इज सी अपॉन ए। तो सी इक्वल टू 5 है। a/5। सॉरी सॉरी, हाँ 5। यस। ऐसा दे रखा है b इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर, a हम्म इक्वल टू माइनस ऑफ a² / 25। 25। हाँ। एक ऐसे एक कट गया, माइनस a इक्वल टू 25 और a हम्म इक्वल टू माइनस 25, सो मॉड a इक्वल टू 25। 5। अच्छा। यस। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। Shall I remove the solution? नो सर, जस्ट अ सेकंड। Yes ma'am. डन सर। Going ahead, this was question number 57. 58 बताने का है क्या किसी को?
यस सर। बताना है? चलो, No, sir. look, we are already on 58 and it is 6:58 approx. मेरे को लग रहा है 7:15 तक तो अपनी मॉक निपटा देंगे। एक और मॉक रख ले 7:15 बजे। Okay, sir. Yes, sir. सर This is mock FLT 38, right? Yes, sir. We'll go for FLT 39 at 7. मैसेज कर देता हूँ एक बार। चलो, let's continue. 58 बताना है, राइट? हाँ पर बताना है। ठीक है। PQR is a natural number such that P is greater than 1, Q is greater than 1. If P की power R and Q की power S equals to 196 की power 120, then the largest possible value of S minus R. ओहो, P की पावर R, Q की पावर S, 196 की पावर 120। आपको S माइनस आर को मैक्सिमाइज करना है। यार एक बात बताइए, अगर S माइनस आर को मैक्सिमाइज करना है तो P और Q को मिनिमाइज करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना सर मिनिमाइज। मतलब डिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइज करेंगे ना सर? मैक्सिमाइज करेंगे। चाहिए? यार बेस बड़ा होगा तो पावर रिड्यूस नहीं हो जाएगी क्या? हाँ सॉरी सर। सर पर मिनिमाइज तो कैसे करना। इसको एक्सप्रेस करना है? अगर मैंने बेस को रखा 2 तो पावर आएगी 8 और मैंने बेस को रखा 16 तो पावर आएगी 2। तो अगर मैं पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मैं बेस को मिनिमाइज करूंगा या मिनिमाइज। नहीं करूंगा? यस सर सर। यस मैम। Sir, it सर should पर यहाँ minimize. बेस में किसी एक को 1 मान के कर सकते हैं ना, तो नहीं मान हमारी सकते ना मैम, क्लियरली मेंशन्ड है, P ग्रेटर देन 1, Q ग्रेटर देन 1। ओ हाँ फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो हाँ ठीक बेस है, को नहीं। बेस हाँ। को मिनिमाइज कर दूं, हाँ या ना? हम्म। हाँ चलो ठीक। अब बेस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? 14 और 14 ले सकते हैं। हाँ, इसको 14 की पावर 240 लिख दूं, हाँ सर। इसको 2 की पावर 240 और 7 की पावर 240 लिख दूं। हम्म। इफ यू रिमेम्बर सर्च इंडाइसिस में एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था। अब ये P की पावर R, Q की पावर S है। S को मैक्सिमम कितना वैल्यू दे सकते हो आप? सर पता नहीं। 240। 240। उसको 1 दे 40. सकते हैं। One PY day क्यों तो? Saturday. 240 से बड़ा कैसे दोगे भाई? PQRS हम्म। का नेचुरल नंबर, जब इसको √7 लिखूंगा ना तब पावर 480 बनेगी, तो √7 तो लिख ही नहीं सकता हूं ना, नेचुरल हाँ नंबर। ठीक है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। और R को मिनिमम वैल्यू कितना दे सकते हो? बिकॉज S माइनस R को मैक्सिमाइज करना है, तो R जितना छोटा होगा 1 उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। 1 One. 1 कैसे? क्योंकि सर Two की सारी पावर पावर उसको 240 दे की देंगे होल अपन। पावर या 1. P को 2 की पावर 240 एज्यूम कर लो, हाँ. हाँ होल पावर 1, तो R इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ। सो डिफरेंस कैन बी अ मैक्स ऑफ 239। क्लियर है या नहीं है? तो सर P में पावर तो 240 बनी ना। P 2 की पावर 240 कोई वैल्यू होती होगी? दिस इसको मैं P अज्यूम कर रहा हूँ, इसकी पावर 1 ले रहा हूँ, अच्छा ठीक है सर। तो R तो 1 आ गया ना सर? हाँ सर P की पावर R और Q की पावर S में क्या आएगा कोरिस्पॉन्डिंग, एक बार बताओ ना। मैम मैंने Q को लिया S7, सॉरी Q को लिया 7 और हाँ P को लिया 2 की पावर 240। ठीक ये है। P है, Q है, R है, S है। देख लीजिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। P की पावर 240 की होल पावर 1। ठीक है सर, ठीक है। Shall I remove the solution? यस सर। Going ahead with the next one. This is 58, 59 बताने का है किसी को? नो सर। Anyone? No, sir. नो सर। 60 सर बताने का है किसी अप्रोच को? बता दो एक बार उसकी। क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? सर मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। खत्म। मेरे को नहीं आया। एक्स वाई जेड सब लेस देन 200 है। हाँ y को आप मैक्सिमम कितना वैल्यू दे सकते हो?
199. 199 दे दो, लेस देन 200 है ना। हम्म x माइनस 199, और ये डिस्टिंक्ट है, मतलब y, हाँ x और z इससे छोटे होंगे। हम्म हाँ प्लस 199 माइनस z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस x। ये हो गया। हम्म हम्म एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, अब x की और z की भी अपनी इच्छा से वैल्यू बता दो। 190 189। यार एक छोटा सा लॉजिक लगाऊंगे। बताओ सर। ये x माइनस 199 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? और नेगेटिव, नेगेटिव होगा मतलब मतलब ये, पॉजिटिव निकलेगा मोड के बाद। लेकिन ये ऐसे ही खुलेगा, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। और ये पॉजिटिव होगा, हम्म हाँ, और ये कुछ भी हो सकता है। ये तो कुछ भी। इसको जब ओपन करोगे तो ये 199 माइनस एक्स प्लस 199 माइनस जेड इक्वल टू जेड हाँ माइनस एक्स बैठ पाएगा क्या? नहीं बैठ पाएगा। so, हाँ नहीं बैठेगा। समझ गए? अब हाँ x को 198 ले लो, y को, हाँ और ये 198 माइनस जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स। अब एक काम करो, इनमें से हाँ। x या z में से एक वैल्यू 199 हो सकती है। यस सर। अगर ये वैल्यू 199 है तो ये 199 से कम होगी, 198 से कम होगी, तो दोनों मॉड हाँ पॉजिटिव में खुलेगी तो भी बैठ जाएगा। बैठ जाएगा। और दोनों अगर ये 199 से ज्यादा है तो ये नेगेटिव में खुलेगा, लेकिन ये भी नेगेटिव में खुलेगा तो भी 198 कैंसिल होगा तो भी बैठ जाएगा। बैठ जाएगा। तो y को मैक्सिमम 198 ही दे सकते हैं। एक ओके वैल्यू सर। से बड़ी और एक वैल्यू से छोटी करनी पड़ेगी। हम्म। क्लियर है? यस सर। हटा दूं? हम्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट 60 बताने का है क्या? no No, नो sir. sir. 61? No, sir. नो सर। यस सर। An alloy of copper aluminum has 35% copper. An alloy of copper zinc has copper zinc in the ratio 3:10. If two alloys are mixed in a way such that the overall alloy is more aluminium than zinc, the copper constitutes X% of this alloy. What is the value of X? पहले अलॉय में कॉपर कितना है? 35%. दूसरे अलॉय में एक 3/13 है। 3/13. हाँ दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22 पॉइंट समथिंग। हम्म हाँ। इससे एक्स आ रहा है। हम्म हम्म, एक्स कभी भी 35 से बड़ा आ पाएगा क्या? नहीं। नहीं, गलत गलत गलत। हम्म अरे क्लियर है? हाँ ठीक है सर। बिल्कुल सर. लेट मी रिमूव द सॉल्यूशन। गोइंग अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। 62 बताने का है। yes sir. यस सर। देख लेते हैं। Shyam deposited Q rupees with a bank at S% compound interest and it grows to 8Q in 15 years. ठीक है। If he had invested the same amount of S% at simple interest for 15 years, what would be the amount? Okay, just give me 1 second. ठीक है, look, हो क्या रहा है? 8Q इक्वल टू Q 100 प्लस S अपॉन 100 की पावर 15, हाँ है ना? हम्म तो ये पावर 15 उधर चली गई। 100 प्लस एस अपॉन 100 इक्वल टू 8 की पावर 1/15, 1/15. हाँ इट इज 2 की पावर 1/5। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। no sir. नहीं? हम्म अब आपसे पूछा है, अगर इसी को लगा देते तो Q प्लस Q इंटू एस इंटू 15 अपॉन 100 वुड हैव बीन। अच्छा यार, एक काम करता हूँ, इसको 1 प्लस एस अपॉन 100 लिख लूं क्या? हम्म तो एस अपॉन 100 को मैं 2 की पावर 1/15 माइनस 1 लिख दूं क्या? हाँ ठीक है, इसमें से Q कॉमन लो, बचेगा 1 प्लस एस बाय 100 इंटू 15, 2 की पावर 1/15 माइनस 1
इंटू 15 ये बचेगा। हम्म ये देखो 2 की पावर 1/5 का वैल्यू 1.14 दे रखा है अप्रोक्सीमेटली। वो 2 की पावर 1/5 हुई। यार देखो ऑब्वियसली 21/5 तो नहीं होगा ना, 21/5 तो अपना 4.2 होता है। समझ गया। 1.14 में से 1 गया 0.44 प्लस हाँ 1 किया, आगे 1.1 सॉरी, 6 अब तो हो जाएगा 0.144 इंटू 15 प्लस 1। 6 point something plus 1. 1.44 हो जाएगा ना वापस से। क्या बात कर रहे हो? नहीं, उसमें से माइनस किया। 0.144 इंटू 15 प्लस 1, 3.16 आ रहा है यार। हाँ हाँ। तो 3.16 हो गया ना इसके बीच में। ठीक है सर। ये रहे, हटा दूं? हम्म Going ahead, the next one. 63 बताने का है किसी को? No, sir. नो सर। अच्छा, नो है ना सबका? बताना बताना। बताना है। Four scores in the classroom are broken into four different ranges: 45 से 40 से 55, 56 से 70, 71 से 85, 86 से 100. The number of students who have scored in each range is 40 से 55 में 6 है, 9 है, 17 है, 8 है. We know that the number of students who scored 80 or more is at least two more than who scored 79 or below. चलो देख लेते हैं सर। 40 से 55 में 6 बच्चा है, हम्म, 56 से 70 में 9 बच्चा है, 71 से 85 में 17 बच्चा है, और 86 से 100 में 8 बच्चा है। टोटल कितना बच्चा हो गया? 9 से 15 तो 40. 40 बच्चा। 40. ये बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80 और मोर इज एटलीस्ट टू मोर देन 79। मतलब 80 प्लस जिनका स्कोर है ना, वो कम से कम 21 या उससे ज्यादा है, और 79 से कम जिसका स्कोर है वो 19 या उससे कम है। हाँ या ना? हाँ सर। इनमें कम से कम 2 का गैप है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल एवरेज हाँ ऑफ दिस क्लास। ठीक है यार, एक काम करो, मिनिमम एवरेज निकालना है तो इन 6 बच्चों को 40 नंबर दो या 55 नंबर दो? 40। 40. 140। इन 9 बच्चों को 56 दो या 70 दो? 56। 56. 56. 56 इंटू 9 कितना होता है? 504. ठीक है। हाँ अब मेरे को 71 से 85 को ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, 71 से 80 और 81 से 85। मैं चाहता हूं यहाँ पे कम से कम 19 बच्चा आया, और अभी तक मेरे पास 15 बच्चा आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा 19 लाना है। यहाँ पे 4 बच्चे और ले आऊं? हम्म इन चारों बच्चों को 71 मार्क्स दे दूं? हाँ. ये समझ में आया सर, 4 बच्चे बस मैं कैसे? चाहता हूँ कि 79 से कम में ज्यादा से ज्यादा 19 बच्चा आ जाए। अच्छा। 19 में से 15 बच्चा तो ऑलरेडी आ चुका है। हाँ तो 4 इधर दे दो। हाँ 4 इधर दे दो, और बचे हुए जो 13 बच्चे हैं वो इधर 13. दे दो। और इन 13 बच्चों को मैं 80 नंबर दे दूंगा। हम्म 81 देंगे ना? हु सर स्कोर्ड 79 तक 80 होएगा ना और वो. मोर बोला है सर, 80 और मोर। नहीं, आपने रेंज जैसे बांटी है उस हिसाब से बोल रहा था। 79 लिख लो इसको। हाँ, इधर 79 रहेगा ना. इसको हाँ. 80 से 85 कर दो। ठीक है, हम्म तो 13 इंटू 80 1040, हम्म, प्लस अगले 8 बच्चों को 86 दूंगा, 86 इंटू 8 करना। सही है क्या? 688। यस सर। जल्दी से ऐड करके डिवाइड बाय 40 कर दो। 240 प्लस 504, जल्दी से क्विकली एनीवन? कर रहा हूँ। 240, 240, 504, 504, 284, 284, 1040, 1040, 688, 688, डिवाइड बाय 40। 68.9। क्लियर है? यस सर। Shall I remove the solution? यस सर। This is question number 63. 64 बताने का है किसी को? नो सर। सर बता दो एक बार। No. प्रॉफिट लॉस का पार्टनरशिप का एक ही पीवाईक्यू है, सेम कॉन्सेप्ट पे था।
Deepa, Rohan, and Seema jointly invest in the business and agree to share the profit in proportion of the investment. Deepa shares of the investment 60%. तो Deepa का 60% है, तो रोहन प्लस सीमा का मिला के 40% है. Her profit of share decreases by 360 if overall profit goes down from 20% to 16%. देखो 20% हो रहा था प्रॉफिट, तो इसको कितना मिल रहा था दीपा को? 12%. हाँ और 20 की जगह 16 रह गया, तो दीपा को कितना मिलेगा? 9.6%. तो दीपा का जो नेट रिडक्शन है वो 2.4% का है. 2.4%. हाँ दैट इज इक्वल टू 360 रुपीज. हाँ. मतलब टोटल प्रॉफिट था मेरे हिसाब से 1500 रुपए का. यहाँ तक सही किया है क्या? मैंने एक बार देख ली. Yes, sir. 15,000 नहीं आएगा क्या? हाँ है ना? हाँ सर 15,000 आएगा. हाँ. अब हुआ क्या? सीमा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज बाय 100 इफ ओवरऑल प्रॉफिट गोज फ्रॉम 16% टू 18%. प्रॉफिट 16% था, अब हो गया 18%. ठीक है. इन सब की वजह से सीमा का शेयर इंक्रीज हुआ 100 रुपए से. देखो 16 में से सीमा को कितना मिल रहा था? 16% ऑफ 15,000 निकालना एक बार. चौबीस सौ. 2400. 24. और 18% ऑफ 15,000 निकालना एक बार. 2700. 2700. टोटल 300 का इंक्रीमेंट है. हाँ 300 में हाँ. से 180 रुपए तो दीपा को मिल जाएगा क्योंकि 60% स्टेक होल्डर है. हाँ. हम्म, सीमा को मिला 100%. 100 रुपए 300 में से, मतलब 1/3 स्टेक होल्डर है सीमा 33.33% की. यस सर. और रीना के पास, राम रोहन के पास बचा 6.66%. हाँ या ना? यस सर. रोहन ने कितना इन्वेस्ट किया? 6.66 यानी 1/15 और 15,000 1,000 अप्रोक्स. ओके सर. ठीक है, चले आगे. हाँ हाँ सर. चला रिमूव द सोल्यूशन. यस सर. कोई गाइड. दिस इज 64. 65 बताने का है किसी को? नो सर. No, sir. 66 बताने का है किसी को? नो सर. No, sir. फिर एक बार 65 दिखाओगे? देख लो. x को 2 y को -1 पुट करना है. सिंपल. हाँ हाँ समझ और गया फिर था. हो जाएगा. हाँ. Exact. हाँ. बोलिए. नहीं कुछ नहीं. चलो 66 भी नहीं बताने का है. नहीं. So with this we are done with the discussion of FLT 38 AIMT 7 quant